नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। पीके टाइम्स की खास खबर में आपका स्वागत है। झालमुड़ी के बाद अब मक्के की रोटी और सरसों का साग भी चर्चा है। पीएम मोदी ने जिस तरह से चुनाव प्रचार के दौरान पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध झालमुड़ी खाकर एक संदेश दिया और बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत भी हो गई। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर इन दिनों लगातार ट्रेंड हो रहा है, अपने रथ को बंगाल से पंजाब की ओर मोड़ लो पार्थ, अब मक्के की रोटी और सरसों का साग खाएंगे। जाहिर सी बात है, अब बीजेपी का अगला टारगेट वर्ष 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव पर है। इसीलिए सोशल मीडिया पर लगातार ये ट्रेंड कर रहा है। झालमुड़ी के बाद 2027 में मक्के की रोटी और सरसों का साग। पश्चिम बंगाल की बड़ी जीत ने बीजेपी को पंजाब जीतने का बड़ा इरादा दे दिया है। पार्टी की ओर से लगातार इन संभावनाओं को जाहिर करके सियासी माहौल बनाने की कोशिश शुरू हो गई है और पश्चिम बंगाल में भारी जीत और विपक्ष की सबसे कदावर नेता ममता बनर्जी और उनके टीएमसी की करारी हार ने बीजेपी को वहां तक सोचने का मौका दे दिया जो कभी उसकी सोच से भी दूर रहा। 2027 में बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश में सरकार की वापसी है, लेकिन पार्टी के कई नेताओं ने बंगाल के नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश नहीं पंजाब फतह करने के सपने देखने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है उत्तर प्रदेश में तो योगी के रहते वो फिर से चौका मार लेंगे, लेकिन पंजाब अभी उनसे दूर है। अकाली दल से उनका नाता टूटने के बाद, गठबंधन टूटने के बाद पंजाब फतह का इरादा उनका अधूरा ही रहा। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जहां कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे अमरिंदर सिंह को जोड़ने की कोशिश की थी और अमरिंदर सिंह उनके साथ जुड़े भी थे, लेकिन पार्टी को आशातीत सफलता नहीं मिली। अब जिस तरह से उन्होंने पश्चिम बंगाल में पिछले 2 साल से लगातार काम किया, हालांकि पिछले 3 चुनावों से पार्टी लगातार काम कर रही थी, लेकिन इस बार जिस रफ्तार से काम किया, जिस मेहनत से काम किया, सोशल मैनेजमेंट किया, बूथ में इस तरह तक काम किया, उसी को देखते हुए भाजपा के कई नेताओं ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर उस पर लिखा है 2026 झालमुड़ी और दूसरी तस्वीर में 2027 मक्के की रोटी और सरसों का साग। दरअसल बंगाल चुनाव में प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारग्राम में एक साधारण सी दुकान पर जाकर झालमुड़ी खरीद कर खाई थी। यह बंगाल के आम लोगों का स्नैक्स आइटम है। पीएम मोदी का इस तरह सड़क किनारे झालमुड़ी खरीद कर खाना बंगाल चुनाव में बड़ा मुद्दा बन गया। नतीजे भी ऐसे आए कि झालमुड़ी को बीजेपी ने राष्ट्रीय पहचान दे दी। जिस तरह से पश्चिम बंगाल की पहचान झालमुड़ी से है, उसी तरह पंजाब की पहचान मक्के की रोटी और सरसों का साग है। आप दुनिया में कहीं भी हो, यदि आपने मक्के की रोटी और सरसों का साग का नाम लिया तो पंजाब की मिट्टी से आपका ताल्लुक जरूर समझ में आएगा। 2027 में पंजाब में विधानसभा चुनाव है और पार्टी के कई नेता, जिसमें युवा मोर्चा के नेता बग्गा ने अपनी ओर से सोशल मीडिया पर ये पोस्ट डाली कि झालमुड़ी के बाद पंजाब में अब मक्के की रोटी और सरसों का साग। इसके बाद लगातार ट्रेंड सा शुरू हो गया है। न केवल बीजेपी के लोग बल्कि आम आवाम के लोग भी ये सोशल मीडिया पर इस तरह की पोस्टें डाल रहे हैं कि अब मक्के की रोटी और सरसों का साग, यानी बंगाल के बाद अब पंजाब का नंबर है। और इसके लिए अब भाजपा के जो लोग हैं, भाजपा की जो कोर टीम है, उसके प्रयास शुरू हो जाएंगे। अब संघ परिवार बीजेपी के संगठन के लोग पंजाब में प्रवास शुरू कर देंगे और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जनाधार वाले नेताओं को बीजेपी से जोड़ने का काम होगा। पहले चरण में जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से रुष्ट नाराज नेता है, जिनको पार्टी में कोई तवज्जो नहीं मिल रही है, लेकिन जनाधार वाले नेता है, उनको भाजपा से जोड़ा जाएगा। साथ में वहाँ जनाधार वाली जाति समाज, धार्मिक संगठन, मंदिर, गुरुद्वारे, दूसरे लोगों को जोड़ा जाएगा ताकि पार्टी से जुड़ाव हो सके। और जिस तरह से पिछले चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं को जोड़ा था, लेकिन पिछली बार हवा आम आदमी पार्टी की चल रही थी। अब जिस तरह से दिल्ली में उनकी सरकार नहीं है, वहाँ दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, केजरीवाल के खिलाफ भी लगातार आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। अब इस साथ जिस तरह से उन्होंने राज्यसभा सदस्य तोड़े हैं, राघव चड्ढा से दूसरे लोगों को
आम आदमी पार्टी से तोड़कर बीजेपी में शामिल किया गया है। ये तमाम कवायद जो है पंजाब में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर है। इसीलिए ये जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है, देखना ये कि पंजाब चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी और क्या क्या खेल खेलती है, किस तरह से पंजाब के आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के उन दिग्गज नेताओं को पार्टी में शामिल किया जाता है जिस तरह से दूसरे प्रदेशों में भी किया गया है। और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति ये भी है, क्योंकि देखिए अकाली दल मान से उनका पहले समझौता था, सरकार में भी रही है, गठबंधन सरकार रही है, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में उनकी चली नहीं और कहीं कहीं गठबंधन टूट गया और लोकसभा चुनाव में भी गठबंधन रहा नहीं। तो उसका खामियाजा अब बीजेपी को पूरा करना है, क्योंकि जो नुकसान हुआ पूरी नॉर्थ इंडिया में भारतीय जनता पार्टी की सब प्रदेशों में सरकारें हैं, पंजाब में नहीं है। और पंजाब में बीजेपी सरकार बनाने का अपना सपना है, क्योंकि उन्हें लगता है पंजाब में बीजेपी की सरकार होना ज़रूरी है, भले ही वो गठबंधन की हो। लेकिन पंजाब में अभी भारतीय जनता पार्टी काफ़ी कमज़ोर है और इसी शर्त पर वहाँ पर भाजपा के जो दिग्गज लोग हैं, जिनको संगठन की समझ है, जिन लोगों ने रणनीतिक स्तर पे काम किया है, जिनकी रणनीति सफल हुई है, सुनील बंसल जैसे लोग, भूपेंद्र यादव जैसे लोग, इन लोगों का उपयोग हो सकता है पंजाब में हो। सुनील बंसल और भूपेंद्र यादव जैसे लोगों का जुड़ाव राजस्थान से है, राजस्थान और पंजाब की दूरी ज़्यादा नहीं है। ऐसी स्थिति में हो सकता है आने वाले समय में कमान भी इन लोगों को सौंपी जाए। और भाजपा का जो सपना सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो रहा है कि झालमुड़ी के बाद में मक्के की रोटी और सरसों का साग हो सकता है पूरा हो जाए। फिलहाल तो सोशल मीडिया पर ये तेज़ी से ट्रेंड कर रहा है और लोग चटकारे लेकर ऑनलाइन यानी सोशल मीडिया पर इसके मज़े ले रहे हैं। देखना यह है पंजाब के लोग भी क्या बंगाल की तरह झालमुड़ी का स्वाद जिस तरह बंगाल के लोगों ने भाजपा को चखाया है, उस तरह पंजाब के लोग भी क्या बीजेपी को मक्के की रोटी और सरसों के साग का स्वाद चखाते हैं, या फिर ये स्वाद फीका रहता है। देखने वाली बात है।